नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के खुले नए द्वार। प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों से उनके हर मुद्दे पर बात करने के लिए है तैयार। पीजीआई चंडीगढ़ को अंगदान के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल होने का मिला पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों द्वारा इन सुधारों के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी और उनकी सरकार ने उसे पूरा किया है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ किसानों को मिले लाभ का उदाहरण भी दिया। हरियाणा के कैथल जिले के किसान बरिंदर यादव का उदाहरण देकर प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने पराली को न जलाकर अपने आय में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने लोगों को गुरु नानक देव जी की जयंती की बधाई देते हुए कहा कि कल को गुरु जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को विस्तार वैंकूवर से वेलिंगटन तक और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक है। कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुजी द्वारा शुरू की गई लंगर की प्रथा के चलते कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों को लंगर की सेवा प्राप्त हुई। गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब, जिसे 2001 के भूकंप में क्षति पहुंची थी, पुनः सेवा के बारे तथा गत वर्ष करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर खोलने की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने आप को भाग्यशाली बताया कि उन्हें गुरु नानक देव जी की सेवा का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने बताया कि गुरुद्वारा लखपत साहिब के पुनर्निर्माण के लिए यूनेस्को द्वारा भी सम्मानित किया गया था। श्री औरोबिंदो, जिनकी सालगिरह 5 दिसंबर को मनाई जा रही है, की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नौजवान पीढ़ी को इस महान व्यक्ति की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया। वहां से हम सीखें, जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा कर भी श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक की सीमित नहीं मानते थे। श्री अरबिंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बाबा साहिब अम्बेडकर, जिनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जा रही है, को भी याद करते हुए प्रत्येक भारतीय को संविधान के अनुसार व्यवहार करने के लिए भी निश्चय करने को कहा। दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही
देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है, उसे दोहराने का है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अन्नपूर्णा की बहुत पुरातन मूर्ति कनाडा से भारत आ रही है। यह मूर्ति 1913 के लगभग वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर ले जाई गई थी। नरेंद्र मोदी ने मूर्ति को वापस भारत लाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य उन सभी का धन्यवाद किया जिनकी कोशिशों द्वारा यह संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पक्षीवाचक सलीम अली की 125वीं जयंती के समारोह 12 नवंबर से आरंभ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सलीम ने पक्षीवाचन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के जोन्स मसेटी की बात भी की, जिन्हें विश्वनाथ के तौर पर भी जाना जाता है। वे वेदांता और गीता की शिक्षा देते हैं और एक संगठन चला रहे हैं जिसे विश्व विद्या कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान यूनियनों के नेताओं से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर जाने और वहीं आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कहा है कि केंद्र सरकार उनकी हर मांग और समस्या पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को अपील की कि उनसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने निमंत्रण भेजा है और किसान उस दिन विचार विमर्श कर सकते हैं। गृहमंत्री ने किसान यूनियन के सभी नेताओं से अपील की कि सभी किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए स्थान पर आ जाएं और वहीं पर पुलिस अनुमति के साथ शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करें। अमित शाह ने कहा कि शीघ्र ही भारत सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा रोष प्रदर्शन के लिए निश्चित की गई जगह पर जाने की अपील को स्वीकार करने को कहा है। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि इससे किसानों के मसले के हल के लिए बातचीत जल्दी शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की अपील को मानते हुए किसान नेताओं को भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा आमने सामने बैठकर ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह और उनकी सरकार केंद्र और किसानों के बीच बातचीत के मामलों का समर्थन देने को तैयार है और सभी के सामूहिक हित में मध्यस्थता करने के लिए राजी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किसानों से अपील की है कि उनके प्रतिनिधि इस मामले में केंद्र सरकार से बात करें, क्योंकि बातचीत ही इसका समाधान है। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं लोक निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब के राजनीतिक दल तथा वहां के कुछ संगठनों द्वारा प्रायोजित है। मनोहर लाल ने आंदोलन दौरान हरियाणा पुलिस की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान पुलिस ने पूरे संयम से काम लिया है और कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया। देश में कोरोना के 41,810 नए मामले आने से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 496 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,36,696 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,53,956 है। पिछले 24 घंटों में 42,298 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 88,02,267 हो गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.68% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री का अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जाकर कोविड वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने से पता लगता है कि प्रधानमंत्री इस महामारी को लेकर कितने गंभीर। चंडीगढ़ में कल 89 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों के दौरान 1,560 कोरोना मरीजों के संक्रमण की जांच के लिए टेस्ट किए, जिनमें से 89 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,115 हो गई है। चंडीगढ़ में 274 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा शहर में इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,857 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग शहर में इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है। मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोरोना की निःशुल्क जांच की जा रही है। आज भी मोबाइल टेस्टिंग टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर 17 के बस स्टैंड पर भी पिछले कुछ दिनों से मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा कोरोना जांच की जा रही है। यात्रियों तथा बसों के ड्राइवर व कंडक्टरों की कोरोना जांच हो रही है ताकि संदिग्ध मामलों का
पहले चरण में ही पता लगाया जा सके। प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के लिए कुल 1,40,646 कोरोना जांच के लिए टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,22,601 मामलों का परिणाम नेगेटिव रहा है तथा अब तक शहर में कुल कोरोना संक्रमण के 17,246 मामले मिलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित हिदायतों का पालन करने तथा मास्क पहनने की अपील की है। पीजीआई चंडीगढ़ को भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल होने का पुरस्कार मिला है। दिल्ली में ऑनलाइन हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पीजीआई चंडीगढ़ की प्रशंसा की तथा कहा कि लाखों लोगों को जीवन देने में इस संस्थान की भूमिका। कहा कि संस्थान ने लगातार चौथी बार अंगदान के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है, क्योंकि पीजीआई ने अंगदान को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है कि किस तरह अंगदान से एक व्यक्ति के साथ साथ एक पूरे परिवार को नया जीवन मिलता है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने भी अंगदान के बारे में विचार पेश किए तथा अंगदान करने वाले लोगों को तथा लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ साथ डॉक्टर नवदीप बसंत को बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का पुरस्कार भी दिया गया है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। चाय बनाने वाले राम विला ने भी इस योजना से लाभ प्राप्त किया है व उसने इस योजना को छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया है। प्रधानमंत्री जी ने जो लोन की योजना चलाई थी उससे मेरा काम दोबारा शुरू हुआ। उस लोन से मैंने काम स्टार्ट करा दोबारा। यही दुकान का सामान जैसे जो भी था एकदम से घर पे बैठे थे, खाली थे। लोन मिलने से थोड़ा आगे की प्लानिंग हुई कि हाँ कैसे कैसे काम करना अपना चाय का। बस जो प्रधानमंत्री ने जो ये लोन की जो स्कीम चलाई थी उससे हम सबको अच्छा फ़ायदा हुआ। हम यही चाहते हैं कि वो करते रहे ताकि गरीब आदमी का अच्छे काम होते रहे, उनके सबके कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई यूनो की 3वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजिटल बैंकिंग के संबंध में वर्तमान कोविड काल के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए यूनो साइक्लोथॉन का आयोजन किया। साइक्लोथॉन को संयुक्त रूप IAS श्री कमल किशोर यादव, म्यूनिसिपल कमिश्नर एवं CEO स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, SBI के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर तथा SBI के महाप्रबंधक सुरेंद्र राणा ने सुखना लेक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 50 इस साइक्लोथॉन में भाग लिया, जो कि सुखना लेक से शुरू होकर सेक्टर 17 के SBI के मुख्यालय पर जाकर संपन्न हुई। फॉर्म जमा हुए हैं, मेरा भी फॉर्म है उसके अंदर। तो कोई भी बात मैं कहता हूँ तो सबसे पहले जो है अपना ही साइन मुझे चाहिए होता है कि मैं स्टार्ट करूँ। उसका डेटाबेस हम लोग रखेंगे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में ये होता है कि आधा घंटे का ही समय के अंदर इन्फॉर्म करना होता है नियर बाय हॉस्पिटल को, सो दैट ऑर्गन्स कैन बी टेकन एंड यूज्ड प्रॉपर्ली। सेक्टर 17 के कार्यालय में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें 340 अंगदान प्रतिज्ञा फॉर्म श्री अनुकूल भटनागर द्वारा पीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को सौंपे गए। प्रोफेसर गुप्ता तथा मौजूद रोतो के प्राधिकारियों ने कैंप में मौजूद लोगों को अंगदान के प्रति विस्तार से जानकारी दी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है।
ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बता, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री सुनी जा सकती है ऑल इंडिया रेडियो तथा प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर, तथा आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।